अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पुरान में आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, चूँकि पाकिस्तान का जो वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है उसके हवाले से अब तक कोई हतमी चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें हम भी ढूंढ रहे थे कि क्या कोई ख़ास बात लिखी हो। कोई ख़ास बात तो नहीं थी सिवाय इसके कि टीम 15 अक्टूबर को डिपार्चर होगी, तमाम खिलाड़ी 13 अक्टूबर के बाद 22 के बबल में आएंगे। कौन से खिलाड़ी ये भी पता नहीं है, वो कौन से 15 खुशनसीब खिलाड़ी हैं। 5-6 के बारे में तो हम जानते हैं। इसी तरह नेशनल T20 का दूसरा राउंड कल से लाहौर में शुरू हो रहा है। बहुत सारे खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला अब भी शायद आने वाले चंद मैचेस पर डिपेंड करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग नेशनल T20 मैचेस कमिंग अप इन कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर। के साथ साथ आपके इल्म में है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब कराची में हैं। आज भी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की, वो मौजूद थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और उसके साथ साथ हमने देखा कि वो जो तमाम उन्होंने बातें कल की थी, पहले अकील करीम डेडी के साथ आरिफ हबीब साहब से मुलाकात की, और अब हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ी तवज्जो है कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनके साथ यहाँ पर इंटरेक्शन किया जाए और कुछ बिजनेस प्लान लाए जाएँ। इस पूरे प्रोसेस में रमीज़ राजा कितने कामयाब होते हैं तो वक्त ही बताएगा। क्रिकेट की जानिब अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों पर सवालात उठ रहे हैं, उन्हीं पर आज बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रीप्ले हेडलाइन। तो रीप्ले हेडलाइन आपने देखी है, पुरान की बाकायदा शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वो बकर बिलाल, इसी तरह कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान सिद्दीक, और कुछ देर में हमें होपफुली ज्वाइन करेंगी आलिया रशीद साहिबा, पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेट जर्नलिस्ट। उनसे भी बात करेंगे सारे मामले पर। पहले आपको रिपोर्ट भी दिखा देते हैं जो रमीज़ राजा साहब ने आज स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। आप रिपोर्ट देखिए, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। क्रिकेट की मईशत को मजबूत करने का मिशन लिए रमीज़ राजा ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। रिवायती घंटा बजाकर कारोबारी सरगर्मियों का आगाज किया। पहली मरतबा PSE आने के तजुर्बे को रमीज़ राजा ने खुशगवार करार दिया। चेयरमैन PCB का कहना था कि दौरे का मकसद इकॉनमी बेहतर बनाने के लिए इकदाम करना है। खास मकसद मेरा यहाँ पे आने का था जी, वो ये है कि क्रिकेट की इकॉनमी हमें ग्रो करनी है। सो हम आपको अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, हम आपको अपनी प्रॉपर्टीज बताएंगे। हमारी क्रिकेट की इकॉनमी में मैं आप चाहता हूं कि आप इंजेक्शन उसमें भरें, और उसके लिए जो भी आप स्टेप्स हमसे मांगेंगे हम देंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंतजामिया ने रमीज़ राजा को एजाजी शील्ड पेश की। PSE के दौरे के बाद चेयरमैन PCB ने मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब से मुलाकात की, मीडिया से गुफ्तगू में मिलकर काम करने का ऐलान किया। मीडिया, बिजनेस हाउसेज, क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट टीम, हम सब एक पेज पे होने चाहिए कि पाकिस्तान नंबर 1 टीम दुनिया की। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के विड्रॉल से एक तरह से मुझे बहुत ज़बरदस्त धचका लगा। हमारी क्रिकेट इकॉनमी उतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं है जैसे कि और क्रिकेट बोर्ड्स की है, तो फिर उनका इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है और अनफॉर्चुनेटली पैसे की गेम हो गई है। आरिफ हबीब ने रमीज़ राजा को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा, पाकिस्तान की अवाम क्रिकेट से मोहब्बत करती है। PCB का मकसद क्रिकेट की डेवलपमेंट है और हम इनके साथ हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी। इमरान सिद्दीक से बात करते हैं। इमरान, आज एक्टिविटी उनकी जो रही और आप क्या मज़ीद रमीज़ राजा साहब के प्लान्स हैं, कब तक कराची के अंदर मौजूद हैं, और आपका क्या कहना है इस पूरी सूरत हाल पर? बिल्कुल गफ्फार, ये दौरा तो बड़ा अहम नज़र आ रहा है रमीज़ राजा का, क्योंकि आज सबसे पहले उन्होंने कराची जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसका दौरा किया और वहाँ बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि अभी हमारी क्रिकेट जो है वो सिर्फ ICC के फंड्स पर चल रही है, जिससे हमें जो है वो उसका मतबादिल देखना होगा और हमें इसकी प्लानिंग जो है वो पहले से करनी होगी, क्योंकि ICC किसी भी वक्त आपको ये कह सकता है कि हम आपको 100 रुपए नहीं, अब हम आपको 10 रुपए देंगे, तो फिर हम अपनी क्रिकेट चलाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो हम वो बैकअप प्लान जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए कराची में ताजिरों की बड़ी उनको जरूरत है। तो दूसरा, उन्होंने फिर आरिफ हबीब से मुलाकात की। कल जब हमने बात की कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ एक होटल बनाया जाएगा, और आज एक नई चीज जो कि डेवलपमेंट सामने आई है कि जो नया नाज़माबाद का ग्राउंड है, जो कि बड़ा खूबसूरत ग्राउंड कराची में तस्वुर किया जाता है, उस पर गुफ्तगू हुई है कि उसे आलमी मयार का बनाया जाए, उसे इंटरनेशनल क्रिकेट की मेजबानी के हवाले से तैयार किया जाए। तो बड़ी मसरूफ दिन गुजर रहे हैं चेयरमैन PCB रमीज़ राजा के यहाँ पर, और ये भी कहा जा रहा है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाएंगे, वहाँ भी ताजिरों से मुलाकात करेंगे और अपॉर्चुनिटीज बताएंगे कि किस तरह आप क्रिकेट में सरमायाकारी करके अपना जो पैसा है उसे आप मजीद जो है वो अपने कारोबार में लगा सकते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वो बकर भी मौजूद हैं। वो बकर, अगर हम बात करें, एक जानिब तो ये बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस प्लान पैसे का तमाम खेल है, रमीज़ राजा साहब खुद ये कह चुके हैं। अब बट दूसरी जानिब ऑब्वियसली एक आम आदमी ये सोचता है कि जी हमारी टीम में कौन खेल रहा है,
हमारा जी मिडल ऑर्डर कौन होगा, हमारा जो है वो स्पिनर कौन होगा। ये नेशनल T20 कल शुरू हो रहा है। आज एक प्रेस रिलीज आया जिसके अंदर आप भी मेरी तरह से ढूंढ रहे होंगे कि शायद कहीं लिखा हो स्क्वाड का वर्ड, स्क्वाड का वर्ड नहीं था। फिर हमें भी इस राय कन्फर्म करते हैं तब्दीलियाँ होंगी। बहुत लेट नहीं हो गया वो बकर, क्या खबरें हैं आपके पास? अब नेशनल T20 का राउंड जो कल क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है, बड़े तवील अरसे बाद एक नेशनल T20 के मुकाबले भी होंगे। किन खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला होने वाला है? देखिए गफ़ार, जो इतलात हैं वो ये है कि 2 से 3 प्लेयर्स ऐसे हैं कि शायद जो टीम में जिनका रद्दोबदल किया जा सकता है। और जहाँ तक बात है कब तक फैसला होगा, तो इतलात यही है कि आइंदा जो 2 रोज़ हैं 7 और 8 तारीख, वो बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख होगी। और 7-8 को हो सकता है कि हतमी तौर पर स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि ICC के लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसके लिए हर टीम को 8 अक्टूबर को बायोस्कोर बबल ज्वाइन करना है और 7 रोज़ का बायोस्कोर बबल होगा, जिसके बाद टीमें जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए UAE पहुंचेंगी। तो 8 तारीख को हमारा बबल तो शुरू हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का, लेकिन क्योंकि हमारे तमाम प्लेयर्स इस वक्त अभी पहले से ही बबल के अंदर मौजूद है नेशनल T20 में, तो हमारे तमाम प्लेयर्स इसी बबल को 13 तारीख को जो ये नेशनल T20 ख़त्म होगा उसके बाद वर्ल्ड कप के बबल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बबल यही होगा, बट नेशनल T20 के प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और वर्ल्ड T20 का स्क्वाड जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अब इतलात यही है कि आइंदा 2-3 रोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हतमी जो प्लेयर्स हैं उनका अनाउंस कर देगा। ऑब्वियसली पिंडी लेग की परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने सरप्राइज़ किया है, खासकर अगर देखें तो शर्जील खान हमें टॉप 3 में नजर आते हैं। बैट्समैन में बात करें, उनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 35 की एवरेज से 212 रन 6 मैचेस में वो बना चुके हैं और स्ट्राइक रेट भी बहुत ज़बरदस्त शानदार, लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से। तो कौन प्लेयर्स आते हैं ये डिसाइड होना बाकी है, लेकिन जरा ये बताते हैं कि 2-3 तब्दीलियां तो लाजमी इस टीम में। चलिए, आपने जो बात की ना नेशनल T20 के अंदर जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं या जिनकी नहीं अच्छी, तो एक हमारे पास पैकेज मौजूद है स्पेशली नेशनल T20 में प्लेयर्स जो कि इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, थोड़ा फ्लॉप रहे, उनके हवाले से एक पैकेज मौजूद है। ब्रेक के बाद आके हम रन करते हैं और फिर हम बताएंगे आपको कि वो कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं जिनकी इस वक्त पोजीशन खतरे में। स्टे विद अस। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत एक्टिविटीज़ हैं। वर्ल्ड कप से पहले ही काफ़ी कुछ जो है इस वक्त खबरों में चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों पर लोगों को अभी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। इसी बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान सिद्दीक भी, अबू बकर बिलाल भी, उनसे हमने ब्रेक से पहले बात की थी, लेकिन आलिया रशीद साहबा ने हमें ज्वाइन किया। आलिया, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे 2 चीज़ें स्पेशली जानना चाहूँगा। एक तो रमीज़ राजा साहब का दौरा कराची, जहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात, लेकिन दूसरी जानिब एक आम शाइक ऑब्वियसली ये देखना चाह रहा है कि नेशनल T20 के बाद या उसके बीच में पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड कब फाइनलाइज होगा, खिलाड़ी कौन से होंगे। हमारे ओपनर्स तो पता है, बट मिडल ऑर्डर का पता नहीं है। हमारे स्पिनर्स में तो कौन फाइनलाइज होगा, हेड कोच क्या होंगे सकलैन मुश्ताक या नहीं होंगे, अनाउंसमेंट अब तक नहीं हुई। सो क्यूरियोसिटी बहुत है, एक्साइटमेंट, मतलब एक तरह से सस्पेंस बहुत है। जी गफ़ार, शुक्रिया बहुत। एक्चुअली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन नज़र आ रही है, क्योंकि गालिबन जो चीफ सेलेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, वो लाहौर में ही हैं और वो रमीज़ राजा साहब चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग जो है वो कर रहे हैं इसको फाइनलाइज। मेरा ख्याल है अब ये चूँकि नेशनल T20 अब पिंडी से लाहौर चला गया है तो और हमारे पास आलिया रशीद साहबा की हमें आवाज़ सही तरह वसूल नहीं हो रही है, उनको दोबारा रिकनेक्ट कर लेते हैं। वो बकर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तो नेशनल T20 की आपने बात की थी, कब तक आमद मतवक्के है रमीज़ साहब की लाहौर के अंदर? और फिर हमें पता चला था कि चीफ सेलेक्टर साहब तो शायद पिंडी या इस्लामाबाद में टीम होटल में मौजूद थे, जहाँ खिलाड़ी मौजूद थे, ताकि मीटिंग्स वगैरह होती रहें या जो कोऑर्डिनेशन हैं, बायोसिक्योर बबल भी है। क्या लाहौर में भी ऐसा ही है? जी बिल्कुल गफ़ार, टीमें जो है वो लाहौर पहुंच चुकी हैं और रमीज़ राजा के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी कल जो है वो लाहौर पहुंच जाएंगे। वसीम जो हैं, जो चीफ सेलेक्टर हैं, वो भी टीमों के साथ जो है वो लाहौर पहुंच चुके हैं। और ऑब्वियसली अब ये टाइम बड़ा कम रह गया गफ़ार। अनसर्टेनिटी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अब वर्ल्ड कप शुरू होने में 17-18 दिन रहते हैं और अब आज भी हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा टीम कम्बिनेशन क्या होगा। तो ये चीफ सेलेक्टर का टीम के साथ होना या सिलेक्शन कमेटी तमाम कोचेस की
राय का रखना, इन तमाम चीज़ों के होने के बावजूद आज तक हम अपनी टीम नहीं बना सके। मिसबा 2 साल पहले से कह रहे थे हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, एहसान मानी साहब भी यही कहते रहे, पूरा क्रिकेट बोर्ड यही राग लापता रहे कि हम 2 साल से पहले ही हमने वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी। बट एट दी एंड आज आपके सामने सूरत हाल आया है। नेक्स्ट ईयर T20 की परफॉर्मेंसेस का हम इंतजार कर रहे हैं टीम बनाने के लिए, तो मेरे नज़दीक तो ये किसी अलमी से कम नहीं। आलिया, आपके क्या ख्यालात हैं? क्योंकि जैसे अबू बकर भी कह रहे थे, सवाल मेरा भी था ब्रेक से पहले, मामला जितना डिले हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, फिर आपके हेड कोच अभी तक अनाउंस नहीं, अब तक तो शायद बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाए करती हैं कि आपका स्क्वाड, आपकी 11, आपके जो कॉम्बिनेशन है, फिर कोचेस ने ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होती है। बट यहाँ तो मामला ऐसे नहीं दिखाई दे रही है, बहुत कम मैंने ऐसा देखा है पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कि वर्ल्ड कप जस्ट राउंड द कॉर्नर, और अभी हम ये सारे सवालात देखने के लिए कज़ाख़स्तान स्टेडियम की जानिब नजरें लगाए बैठे हैं। जी गफार, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी तो समझना है ना कि ये इतनी ज्यादा चीजें जितने थोड़े से कम वक्त में हो गई हैं कि जिसके बाद सारी चीजों को इकट्ठा करना और उनको एक कहते हैं ना फ्लो में लेके जाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। बज़ाहिर यही लग रहा है। ये कतई कलामी, लेकिन ये सब कुछ होना चाहिए था जो हुआ, क्योंकि ये क्रिएट भी तो कहीं ना कहीं से चीजें इनिशिएट हुई। हाँ, ये इस पर हम जरूर बात कर सकते हैं कि शायद ये टाइमिंग ठीक नहीं थे, चीजें ठीक होंगी, शायद सही डायरेक्शन में भी जा रही हैं, लेकिन उसका वक्त शायद मुनासिब नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने है और ज़ाहिर हेड कोचेस भी आपके हट जाएं और अभी फिर 2 फॉरेन कोचेस जो हैं उनको आपने लेके आना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जवाब तलब हैं और सारी फॉर्म की इस वक्त नजर लगी हुई है। आई एम श्योर कि 1-2 दिन के अंदर अंदर यकीनी तौर पे इसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगी टीम की। देखें, टीम के हवाले से बहुत ज्यादा इश्यूज हैं ऐसे कि आपने पहले टीम फाइनल कर दी, अब वो किस बेस पे की और अगर अब आप चेंजेस करेंगे तो किस बेस पे करेंगे। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीज है जिससे काफी क्रिकेट लवर्स को जो है वो परेशान किया हुआ है कि क्या हमारे पास शोएब मलिक जो हैं वो अपने एक्सपर्टीज के साथ आ रहे हैं वापस टीम में कि नहीं, क्योंकि कप्तान की आपको पता है कि वो कप्तान की रिक्वायरमेंट है कि तजुर्बा जो होना चाहिए। थैंक गॉड के हफीज जो हैं वो फिट हो गए हैं और मुमकिन तौर पर वो टीम का हिस्सा होंगे। और उसके अलावा ये देखना होगा कि खुर्शीद शाह और आजम खान, इनकी दोनों की परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जो मुझे नहीं लग रहा कि वो चेयरमैन साहब को मुतासिर कर सकेंगे। यकीनी तौर पर जो चेंजेस हैं वो तो ऑन कार्ड्स हैं और वो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन ये जरूर आप सही कह रहे हैं कि ये जो डिले है उसकी वजह से जो कंफ्यूजन है वो प्लेयर्स के अंदर भी है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, लोगों को नहीं पता कि किसने जाना है किसने नहीं जाना। तो वक्त से पहले थोड़ा सा बेहतर होता अगर ये टीम थोड़ा सा सोच के और उसके बाद फिर ये अनाउंस करते, मगर अब जो हो गया है उस हिसाब से तो जाहिर है हमने इसी को देखना है। अभी आपने प्लान की बात की कि वो साथ होंगे या नहीं होंगे, मेरा ख्याल है वो यकीनी तौर पे साथ होंगे। उसकी वजह ये है कि एक आपको ऐसा बंदा जरूर चाहिए जो कि प्लेयर्स को कम्युनिकेट भी कर सके लोकल लैंग्वेज में भी, क्योंकि दोनों फॉरनर्स हैं और फिर वो वहीं ज्वाइन, मैथ्यू हेडन जो है वो वहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर जाहिर है उनसे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि लड़कों को मेंटली स्ट्रांग करना है और ऐसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहाँ आपका पहला मैच ही इंडिया से है। तो टेक्निक्स वगैरह पे तो जल्दी कोई काम नहीं हो सकता, मगर इस पे जरूर काम हो सकता है कि आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को, जिसकी इस वक्त बहुत शदीद जरूरत है। ठीक है, इमरान मौजूद है। इमरान, आज रमीज राजा साहब जहाँ जा रहे थे उनके साथ रिपोर्टिंग भी करते रहे सारे इवेंट्स की, सवालात नहीं लिए इमरान, जैसे आपसे मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले क्रिकेट के अमूर के हवाले से, जिस पे मैं भी बात कर रहा हूँ, अबू बकर बात कर रहे हैं, आलिया रशीद, और पूरी अगर टाइमलाइन देखें ट्विटर पे फेसबुक पे लोग स्क्वाड के हवाले से बात करें, क्रिकेट के सवालात नहीं लिए उन्होंने। बिल्कुल गफार, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और जब वो मुकम्मल सेरेमनी खत्म हुई तो हम मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ मौजूद थे। यही वो सवालात थे जो रमीज राजा से करने थे कि हेड कोच का नहीं पता है, अभी खिलाड़ियों की जो तब्दीली होंगी उसका भी किसी को कुछ नहीं पता है। वर्ल्ड कप में अब सिर्फ चंद ही रोज बाकी हैं, लेकिन उन्होंने इसको भी वेल लेफ्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं आज बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात के लिए आया हूँ, तो बिजनेस से मुतालिक अगर कोई सवाल है तो वो जरूर किए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी स्पीच में हिंट जरूर दी कि हम वर्ल्ड कप में जो है वो एक मजबूत तरीन स्क्वाड भेजेंगे और आप देखेंगे और उससे कुछ भी होंगे। तो इससे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ 3 से 4 तब्दीलियां जरूर होंगी, तभी जाके जिस तरह रमीज राजा साहब बात कर रहे हैं कि मजबूत स्क्वाड होगा, तभी जाके ये कोई मजबूत स्क्वाड हो सकता है। आलिया मैम ने जिस तरह बात की खुर्शीद शाह की या फिर
आजम खान की, जरूर उनकी परफॉर्मेंस अंडर स्क्रूटनी है और उनको जगह जो है वो बरकरार रखना मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है उनका। ठीक है, बिल्कुल हम इस मौजू पे जो बात कर रहे हैं, अबू बकर अगर मैं आपके पास आऊँ तो फिर आलिया के साथ मैं ब्रेक के बाद बात करूँगा डिटेल में, क्विक टाइम है। ये जो चेंजेस हैं जिस तरह के हमें पता चल रहे हैं, जो खिलाड़ी ड्रॉप हो सकते हैं, इंक्लूजन के जो चांसेस हैं, क्योंकि शुएब मलिक के हवाले से हमने बहुत अरसे से कोई डिसीजन लिया नहीं है, इन कौन हो सकता है? आउट तो हमें बड़े ऑब्वियस दिखाई दे रहे हैं, 2-3 कौन हो सकते हैं, बट असल सवाल तो ये है कि आई थिंक शाहनवाज धानी, फ़खर जमान के नाम भी आ रहे हैं, बट आपके पास क्या खबरें? और बिल्कुल गफ़ार, मेरे पास भी यही खबर है कि फ़खर जमान जो है उनको काफ़ी ज़्यादा रेट किया जा रहा है और उनके चांसेस हैं कि वो टीम के अंदर वापस आएंगे। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो धानी रिप्लेस कर सकते हैं मोहम्मद हसनैन को, तो मोहम्मद हसनैन को धानी रिप्लेस कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर के अंदर ज़रूर इस वक्त एक रेस दिखाई दे रही है, आज़म, खुशदिल, आसिफ में से कोई तो जाएगा बाहर, तो इनमें से अगर कोई बाहर जाता है तो इनकी जगह एडजस्टमेंट कौन होगी? तो मेरे नज़दीक इस वक्त 2 लोग इस वक्त रेस में हैं। कुछ लोग शुएब मलिक के हामी हैं, जिस तरह के बाबर आजम भी ये चाहते हैं बतौर कप्तान के शुएब मलिक एक्सपीरियंस प्लेयर टीम के साथ हों, और कुछ लोग, क्योंकि अगर आजम खान नहीं होते तो कुछ लोग इस बात के हामी हैं कि सरफराज अहमद को टीम के साथ एज अ सेकंड विकेट कीपर। अब अगर मुझे ब्रेक प्रोग्राम में लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम थोड़ा बात जरूर करेंगे कि जो डिसीजन है पहले वर्ल्ड T20 स्क्वाड में जिसमें मोहम्मद वसीम ने टीम सेलेक्ट की, अब इतनी सारी चेंजेस होंगी तो सिलेक्टर्स की फिर क्या यहाँ पर जो है वो एक विजन था, लॉन्ग टर्म प्लान था या नहीं था? आलिया से भी बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के लिए। पुराब रिप्ले में खुशामदीद और हम बात करें नेशनल T20 वर्ल्ड T20 स्क्वाड। आलिया रशीद मौजूद हैं, वो बकर बिलाल भी मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो पाकिस्तान स्क्वाड में जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें प्लेयर जो नेशनल T20 में खेल रहे हैं पर परफॉर्मेंसेज नहीं हो सकी, उनकी एक तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर आके आलिया से बात करते हैं। तो रज़ा कलीम की आपने रिपोर्ट देख ली, और आलिया अगर हम बात करें मिड ऑर्डर के अलावा स्पिनर्स भी इमाद की है, शादाब की तो वो फॉर्म नहीं है। अब नेशनल T20 की परफॉर्मेंस को हम बिल्कुल इग्नोर करके क्या वर्ल्ड कप का स्क्वाड ले चलें, या फिर आपके ख्याल में ये आई ओपनर है, चेंजेस होने चाहिए? और आपके ख्याल में अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास इस वक्त इख्तियारात हों, आप क्या इन और आउट करना चाहेंगी? देखिए, पहले तो अभी आप चीफ सिलेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, मैंने तो ये देखा है कि हम जो है वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान करते हैं, क्योंकि जो भी फैसला होता है ना उसके पीछे कोई उसके असरात के बारे में कोई गौर फिक्र नहीं करता, उनके पीछे प्रोफेशनलिज्म भी नहीं होता। वो फैसले इसलिए किए जाते हैं कि कहीं आपने नौकरी बचानी होती है, कहीं आपने बादशाह को खुश करना होता है। ये जो एग्रेसिव और फौरी तौर पर मार धाड़ वाली क्रिकेट के बारे में क्योंकि चेयरमैन साहब ने कहा तो फौरी तौर पर उन्होंने भी सिलेक्ट कर लिया। हम तवक्को यही करनी चाहिए। तो मैं कहना ही चाह रही हूँ कि बेचारे वसीम को खाली रगड़ा मत दें, इसमें बड़े लोग हैं जो शामिल हैं जिन्होंने ये टीम सिलेक्ट की थी। अब सही थी या गलत थी ये तो अभी पता चल जाएगा। जाहिर है कि आपके पास जो इशू आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 5, 6, 7 का नीचे का, उसके बाद तो आपके टेल एंडर्स वैसे शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि आप किसको देख रहे हैं कि 10 और 11 की एवरेज जो कि एक नॉर्मल एवरेज हो जाती है T20 में, क्या वहाँ पे आके कोई प्लेयर 12-14 पर तक भी चली जाती है, वो इस काबिल होगा? मिसाल के तौर पे क्या आसिफ अली अगर वहाँ खेलते हैं तो क्या वो इस प्रेशर के साथ बड़े मैचेस में हैंडल कर सकेंगे, या फॉर दैट मैटर कोई भी जो भी प्लेयर वहाँ आता है? तो ये इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बीच में अगर हफीज नहीं होते हैं तो फिर आप सोहेब मकसूद बहुत अच्छे प्लेयर हैं और यकीनी तौर पर वो टीम का हिस्सा भी होंगे, और तीसरे नंबर पर उनका स्लॉट है, मगर थोड़ा सा इशू ये है कि स्ट्राइक रेट रोटेट नहीं करते वो, और अगर खड़े खड़े छक्के मारते हैं, अगर ना मार सकें तो फिर बाउंड्री पर कैच भी हो जाता है प्लेयर। ये कोई ऐसी बात नहीं है। असल चीज ये है कि क्या मेंटली उस प्रेशर को जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उनको उठाना, उसके लिए उन प्लेयर्स की उन लोगों की जरूरत है, उन कोचेस की जो ये सारे टीम का हिस्सा बन रहे हैं, कि वो इन प्लेयर्स को वो कॉन्फिडेंस दें कि आपके अंदर सलाहियत है। रवि राजा साहब से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने एक बात यही मुझे समझा रहे थे वो, कि तुम लोग इस तरह नहीं देख रहे कि ये जो प्लेयर्स होते हैं आसिफ अली, सोहेब मकसूद वगैरह, इनको सपोर्ट करना पड़ता है। ये रोज नहीं आपको खेल के देंगे, लेकिन जिस दिन खेल के देंगे उस दिन वो छा जाएंगे और आपको मैचेस जितवाएंगे। इम्पैक्टफुल प्लेयर हैं। फखर जमान के बारे में भी उन्होंने ये कहा, तो मुझे तो फखर जमान आते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे तो शोएब मलिक भी आते हुए नजर आ रहे हैं। तो चेंजेस तो होंगी गफार, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ देखना ये है कि यूनिट ऐसा हो
जो कि इस कंपैटिबल लगे, जो कि इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो, और जिसको किसी खास एंगल की वजह से हम प्रमोट ना करें क्योंकि ये 2 छक्के मार लेता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। क्रिकेट जो है बड़े मेथड से खेली जाती है। आप इंडिया की टीम को देख लें, बाहर की दूसरी टीमों को देख लें, तो वो सब प्रॉपर क्रिकेट को जो है वो आलिया, आप मुझे कह रही है ना कि घबराने वाली बात नहीं, बट मुझे लग रहा है कि शायद हमारी जो ओपोनेंट्स हैं कहीं वो ना घबरा रहे हो कि अब तक हमने स्क्वाड ही अनाउंस नहीं किया। उनके एनालिस्ट भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये स्क्वाड अनाउंस करिए तो हम कोई वीडियो बनाएं। हमने तो उनको भी मुझे लग रहा है टेंशन में डाल दिए। बिल्कुल, हमारे पास इतना टैलेंट का पूल है कि हमें समझ नहीं आ रहा हम किसको सिलेक्ट करें। चलिए पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद अबू बकर मैं आपके पास आऊँगा और इसी टाइम बात करेंगे कि नेशनल T20 जो कल शुरू हो रहा है, कुछ उसके जो चार्ट है उससे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा एक अच्छा मुकाबला वहाँ चल रहा है। सिंध की टीम ऊपर है, बहुत सारी कहते हैं ना बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट रहे हैं। तो क्या लाहौर की पिच कैसी होगी, अबू बकर से जानेंगे और फिर कुछ टीमों के हवाले से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब चंद मिनट बाकी हैं और आखिर में नेशनल T20 के जो कल के दूसरा राउंड लाहौर में शुरू हो रहा है। तो अगर आपके सामने हम उसका पॉइंट्स टेबल रखें तो सिंध की टीम टॉप पर है, 6 मैचों में उनकी 8 पॉइंट्स है, बट सदरन पंजाब 6 मैचों में 6 नाकामियां हैं। सो आलिया, ये बहुत बड़ा गैप है कुछ टीमों का, स्पेशली सदरन पंजाब की बात करें। ऊपर सिंध ने बड़ा सरप्राइज़ किया, लगे कुछ इनकन्सिस्टेंसी रही है इनकी कुछ अरसे में, बट आपकी क्या राय है स्पेशली सदरन पंजाब की अगर हम बात करें? देखिए गफार, असल में ये जो गेम की क्वालिटी है ना वो हमें यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, जो खिलाड़ियों की डेवलपमेंट हुई है या जिनकी लैक ऑफ डेवलपमेंट है वो भी नजर आता है। एक अच्छी बात, हारे जरूर हैं ये लोग। सदरन पंजाब की बात कर रही हूँ, लास्ट ईयर वो फाइनल खेले हैं जी। और शुरू के 4 मैचेस हार के 1 मैच उन्होंने जीता था। तो कुछ पता नहीं है कौन सी टीम जो है वो किस वक्त आगे आ जाए और कौन सी पीछे चली जाए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जैसे बलोचिस्तान के साथ भी हुआ, उन्होंने जो 2 मैचेस जीते हैं वो सोचे वो जब लोन विंडो खुली है तो उसके बाद उन्होंने जीता है, जब अब्दुल्ला शफीक भी खेले हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, सिस्टम ये होना चाहिए कि सारी टीमें जो हैं वो बैलेंस्ड हो, यानी पिक जो है वो सारे प्लेयर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ये ना हो कि आपके पास नॉर्दर्न में भी स्टार हैं, सेंट्रल पंजाब में भी सारे स्टार्स खेल रहे हैं, केपी में भी बहुत शानदार प्लेयर्स खेल रहे हैं और बाकी 2 टीमें जो हैं वो स्ट्रगल करती नजर आ रही हैं। तो इस चीज को एक तो क्रिकेट बोर्ड को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनको रिटेन करना पड़े हैं जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। मगर अब सदरन पंजाब को फाइट करनी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि इनके लोकल प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जैसे रंधावा भी बहुत अच्छे प्लेयर नजर आए हैं, खेल रहे हैं। खुशदिल शाह अनफॉर्चुनेटली इम्प्रेस नहीं कर सके, तो मकसूद भी हैं। तो मकसद तो यही है ना जो इमरान खान का ख्वाब है कि रीजनल जो प्लेयर्स हैं, रीजन के प्लेयर्स जो हैं वो अपनी टीमों से खेलें। तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि जो अंडर डेवलप रीजन हैं उनको आपको ऐसे प्लेयर जरूर पिक करने चाहिए जो कि बैलेंस कर सकें टीम को और इम्पैक्टफुल हो। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे अबू बकर, और जैसे आलिया ने निशानदेही की कि जो स्क्वाड के बैलेंस है, बलोचिस्तान का तो हमें बहुत ही आउट लग रहा था, लेकिन शायद लोन विंडो से उन्हें कुछ फ़ायदा हुआ, बट सदर पंजाब के मुतालिक आपकी क्या राय है? और थोड़ा सा अगर हमारे देखने वालों को बता दीजिएगा कि ये सिलेक्शन जिसमें कोचेज भी इन्वॉल्व होते हैं, फिर आपके चीफ सेलेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ये सिलेक्शन किस तरह हो रही है पिछले 2 साल से? क्यों इतना, जैसे आलिया ने निशानदेही की, बहुत डिफरेंस है टीमों के कॉम्बिनेशन के अंदर, और स्टार वैल्यू स्पेशली और एक्सपीरियंस की भी बहुत कमी है कुछ टीमों में? बिल्कुल सही कहा। सदर्न और बलूचिस्तान तो हमें अरसे से लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्टेड हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी है वो बहुत कम है। बंगल जई इस बार ऐसे एक टैलेंट हमें सामने नज़र आया बलूचिस्तान का, जो इस वक्त पॉइंट टेबल पे बैटिंग में हमें 5वें तौर पर बेस्ट बैट्समैन दिखाई देते हैं। तो ये अच्छा साइन है बलूचिस्तान का। बट साउथ पंजाब ने काफ़ी ज़्यादा मायूस किया है। जो क्राइटेरिया वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पूल में से टीमों को डिवाइड करने की कोशिश करता है और कहीं ना कहीं फिर बैलेंस नहीं दिखाई देता। और रमीज़ राजा भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारा सिस्टम इस वक्त ऐसा चल रहा है कि हमसे 6 टीमें बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो सूरत हाल हमारे सामने है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मेरा ख्याल है कि इक़दाम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आखिर में आलिया आपसे एक और सवाल कर लेता हूँ, जो हमारे पास वक्त बाकी है। जो सारी सिचुएशन बनी है, स्पेशली हम वर्ल्ड कप की बात करें, डू यू थिंक कि हम प्लेयर्स पे तो बहुत बात कर रहे हैं, बट सकलैन मुश्ताक बतौर हेड कोच इंटरिम भी आ रहे हैं, डू यू थिंक ही हैज़ इनफ टाइम और एक्सपीरियंस तो है उनका इंटरनेशनल क्रिकेट का भी, इंग्लैंड के भी कोच रहे हैं, 2019 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, बट क्या हमने उनको वक्त दिया है?
देखिए, सकलैन मुश्ताक की दो बड़ी जबरदस्त खूबियां हैं। एक तो ये कि वो गेम की बारीकियों को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हर क्रिकेटर ये नहीं कर सकता। वो गेम समझता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो कमाल एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, दूसरे आदमी के दिमाग में अपनी बात डालने का हुनर उनको आता है। तो ये एक ऐसा प्लस पॉइंट है जिसकी इस वक्त देखें, आप खुद सोचें कि कितनी वल्नरेबल होगी हमारे लड़के अंदर से, कि उनके दोनों कोचेस जो हैं, बॉलिंग कोच, हेड कोच, दोनों रिमूव होके बिल्कुल नए लोग एकदम से आ गए हैं। तो इस वक्त उन बेचारों के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है, यानी खेलने के अलावा साइकोलॉजिकली भी बड़ा प्रेशर है। ठीक है, सकलैन मुश्ताक होंगे साथ तो यकीनन उनसे बहुत फायदा होगा। चलिए आलिया, कोच उम्मीद करते हैं कि सकलैन मुश्ताक हों या जो कोचेज हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और परफॉर्मेंस निकलवा सकें। हमारा प्रोग्राम आज का इख्तिताम पर ही, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया आपके तमाम पॉइंट्स के लिए। अबूबकर, इमरान, आपका भी शुक्रिया जनाब। कि कल नेशनल T20 का अगला राउंड शुरू हो रहा है, तो जैसे आलिया ने भी कहा कि 2 से 3 तब्दीलियाँ, और फिर अबूबकर भी बता रहे थे कि किस तरह इन और आउट के चांसेस हैं, तो हमें शायद 1 या 2 दिन में क्लैरिटी होगी। आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं आज रिप्ले के हैशटैग के जरिए। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।